बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए, बीमारियों से पाक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा है क्योंकि मेरी अम्मी घर वापस आई हैं और सिस्टर के घर से हम लोग उन्हें जाकर ले आए थे। तकरीबन एक हफ़्ता वहाँ पर रुकी थी और हम लोग बहुत ज़्यादा उदास थे, लेकिन उनके लिए वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी था, सिस्टर के पास भी। तो बस यहाँ पे हम लोग खुशी खुशी आज फिर नाश्ते का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि इतने दिन से हमने पराठे भी नहीं खाए थे, ब्रेड का नाश्ता ही कर रहे थे। अम्मी के ये क्रिस्पी पराठे फिर आप लोग भी जानते ही हैं कि कितने खूबसूरत, देखें गोल और क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं। तो यहाँ भाई के ने भी फरमाइश कर दी थी। और जी नाश्ते से फ्री होने के बाद आज वेदर बहुत ही खुशगवार था और ओस पड़ रही थी, धुंध धुंध सी थी। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रही थी कि मेरा पकोड़े खाने को दिल कर रहा था, लेकिन मैं नहीं बना सकी क्योंकि अकेले बिल्कुल भी चाय और पकोड़े वगैरह को दिल नहीं करता। अम्मी आ गई थी तो मैंने कहा चलें आज फिर हम लोग यही बनाते हैं पकोड़े। तो जी अम्मी और मैं फिर किचन में चले गए थे और यहाँ पर अम्मी ने बेसन वगैरह घोल लिया, उसके अंदर स्पाइसेस डाल लिए और मैंने जितनी भी चीज़ें कट करनी थी, आलू और हरा प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये सब चीज़ें मैंने फिर कट कर ली। और अम्मी साथ साथ चाय भी बना रही थी और हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और साथ साथ पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे थे। मेरा ख़्याल है पकोड़ों की रेसिपी तो देना फ़जूल ही है क्योंकि हर किसी के घर में पकोड़े तो लाजम बनते हैं। बस मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर पकोड़ों के अंदर आलू को स्क्वायर में बिल्कुल भी नहीं काट के डालती। मुझे इस तरह से, जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, ये बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स में आलूओं को काटती हूँ और बहुत ढेर सारे आलू ज़्यादा डालती हूँ ताकि मुझे इस तरह अच्छे लगते हैं। और मेरे भाई को भी इसी तरह ही पसंद आते हैं जिसमें आलू बहुत ज़्यादा डले हुए हों। तो हम बिल्कुल गोल गोल से पकोड़े भी नहीं बनाते हैं, इस तरह फैला के ऐड करते हैं ऑयल के अंदर ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी से बन जाएं। फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है हमें, तो ये दोनों का काम कर देते हैं, पकोड़े भी और फ्रेंच फ्राइज़ भी। तो हम इसी तरह से ही ज़्यादातर बनाते हैं पकोड़े। रमज़ान में तो पालक भी डलते हैं पकोड़ों में, तो यहाँ पर मैंने बस इसी तरह आलू वाले ही बना लिए थे और बहुत मज़ा आया था क्योंकि स्पाइस सारे थे, अनारदाना था और हरा सूखा धनिया था और अच्छी तरह से नमक मिर्च भी प्यारी प्यारी सी डली हुई थी, काफ़ी करारी सी, तो फिर मज़ा आ ही जाता है। गर्मियों में तो ये चीज़ें बनाने को दिल ही नहीं करता और आज मौसम भी ऐसा ख़राब सा था, लेकिन गैस भी बहुत अच्छी सी आ रही थी। जब से ये पाइपलाइन डले हैं इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बिल्कुल भी गैस नहीं गई है। गैस ने यानी साथ नहीं छोड़ा, वरना पिछली सर्दियों तक तो ऐसे था कि चूल्हे बिल्कुल बंद पड़े होते थे और हम लोगों ने सिलेंडर रखे हुए थे। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, गलियां बेशक ख़राब हो गई हैं लेकिन गैस बिल्कुल सही आ रही है। एटलीस्ट अगर कभी कम होती भी है तो दो चूल्हे जलते ही रहते हैं एट अ टाइम। हमारे किचन के साथ ही बहुत ही बड़ी सी एक खिड़की भी लगी है, वहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है कि किचन के अंदर ना ऐसे फ़ील होता है कानों में हवा लग रही होती है। और हाथ भी काफ़ी पानी से, जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो ठंडे ठंडे से रहते हैं। तो मैं तो साथ साथ यहाँ पर हाथ भी सेक रही थी। सर्दियों में तो जितना मर्ज़ी चूल्हे के आगे काम करवा लो तो कोई भी लड़की मेरा ख़्याल है मना नहीं करेगी। तो हम लोगों का भी ज़्यादा टाइम फिर चूल्हों के आगे ही गुज़रता है ताकि दोनों तरह से हम लोग काम का काम हो जाए और हम हीट अप भी होते रहें। तो यहाँ पर जी पकोड़े काफ़ी बन चुके थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने दादों के लिए भिजवाया। मैंने भाई को बुलाया, मैंने कहा जाके चाय और पकोड़े पहले दादों को पकड़ाओ, नीचे जाना पड़ता है। तो मुझे ये होता है कि मैं अब फिर दोबारा से ऊपर आऊँगी, तो मैंने फिर भाई को कह दिया था क्योंकि भाई की आज छुट्टी थी तो वो लोग भी ऊपर बैठे हुए थे। तो बस फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह भी थे तो हमने उनको भी यहाँ पर दे दिए थे पकोड़े।
बस अम्मी आ गई थी और हम लोग मिनट थोड़ी थोड़ी देर बाद अम्मी के बस गले लग रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें प्यार कर रहे थे, क्योंकि अम्मी के बग़ैर तो रहने की ऐसे आदत ही नहीं हुई हुई कि घर में अगर जब भी आओ इधर तो अम्मी को अगर ना देखें तो इस घर का वो वाली रौनक ही नहीं लगती है। सब भी थे लेकिन अम्मी नहीं थी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था यहाँ पर रहने का। मैं भी ऊपर आती थी, आकर बस खाना बना कर फ़ौरन ही दादों के पास चले जाती थी। तो यहाँ पर जी पकोड़े भी उनके बिल्कुल रेडी थे और हम लोग यहाँ पर चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास पुदीने की चटनी नहीं थी। इसका पकोड़ों का मज़ा वैसे पुदीने की चटनी के साथ अम्मी बता रही थी कि आता, और हम लोगों ने यहाँ पे फिर केचप के साथ ही खा लिए थे। तो जी रात का टाइम हो गया था और छोटे चच्चू जो थे वो उन्होंने कहा कि मेरी आज बर्थडे है, तो हम लोग उन्हें कह रहे थे कि आप ट्रीट दें मैं और दादो। तो वो फिर पिज़्ज़ा लेकर आए थे। पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा था, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है ये वाला। और साथ ही उन्होंने फिर एक केक भी लेकर आए और फिर हम लोगों ने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो हम उन्हें विश भी कर रहे थे। आज तो सारा दिन की हमारी पार्टियां ही होती रही हैं, क्योंकि मैंने और अम्मी ने हम सब ने पकोड़े भी खाए, फिर रात का खाना हमारा पिज़्ज़ा हो गया, मीठे में हमारा केक आ गया था। तो बस आज तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया सारा दिन स्पेंड करने का। और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है कि हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे, सबके लिए बेहतर करे अल्लाह ताला। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।